रजिस्टर में मैं हूं अजय कुशवाहा, लेके आया हूं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्नों की संख्या 15 होगी, जिसका आंसर आपको तुरंत करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया? हाल ही में कोसी रेल महासेतु किस राज्य को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य को। ठीक है, कोसी रेल महासेतु बिहार राज्य को सौंपा गया। देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर 5 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत आई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला देश मैक्सिको है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड यानी कि सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। मैक्सिको ने इन बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो यानी कि 890 करोड़ मिलियन डॉलर जुटाए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में मोहम्मद हुसैन रोबल नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? किस देश में हुसैन रोबल नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमालिया में। ठीक है, मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं एक बार। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही ने मोहम्मद हुसैन रोबल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जुलाई में सोमाली सांसद ने अपने राजनीतिक वायदे नहीं पूरे कर पाने को लेकर प्रधानमंत्री हसन अली खैर को हटाने का फैसला लिया था और राष्ट्रपति से नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने को कहा था। ठीक है, रोबल संस्थाओं के लिए भी काम कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, वह किस मंत्रालय की थी? अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस मंत्रालय से जुड़ी हुई थी? तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल यानी टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। ठीक है, हरसिमरत कौर संसद में विवाद के कारण, जो अभी कृषि बिल लाया गया था उसके विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, डिटेल देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020 के विरोध में दिया है। हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं, जो भाजपा के समर्थन करती है। ये पार्टी अकाली दल एनडीए के घटक है यानी कि समर्थक है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की विद्वान का नाम क्या था, जिनका 16 सितंबर को निधन हो गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपिला वास्यान। ठीक है, डॉक्टर कपिला वास्यान इनका नाम था। डिटेल देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की विद्वान डॉक्टर कपिला वास्यान का 16 सितंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह राज्यसभा की पूर्व सदस्य थी और शिक्षा मंत्रालय में सचिव के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। डॉक्टर वास्यान ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, वे इंटरनेशनल सेंटर की पूर्व अध्यक्ष थी। ठीक है, वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की पूर्व
अध्यक्ष थी, चेयरपर्सन थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास खन्ना को। ठीक है, जाने माने शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप करेंट अफेयर्स में बार बार कहता हूं चीजों को लिख के याद करिए, करेंट अफेयर्स को भी आप लिख के याद करिए। IMD द्वारा जारी किया गया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष भारतीय कौन सा है? शीर्ष भारतीय शहर कौन सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद। ठीक है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष भारतीय शहर हैदराबाद है। डिटेल देखेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। हमेशा प्रश्न पूछ देता है किसने जारी किया है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट किसके साथ मिलकर? सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर। ठीक है, सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों की सूची में है। ठीक है, इस सूची में शामिल भारतीय शहर है हैदराबाद 85 रैंक है, नई दिल्ली 86, मुंबई 93, बेंगलुरु 95 पे है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया? अभी परसों पारित किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30%। ठीक है, 30%। डिटेल देखते हैं। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा। ठीक है, जो 30% की कटौती हुई है इसका उपयोग कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 9 स्टैक्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश रैना को। ठीक है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डिटेल देखते हैं। सुरेश रैना ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 सितंबर को। डिटेल देखते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जल की निगरानी और जिन संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा के लिए मनाया जाता है। ठीक, इन संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जल निगरानी दिवस 2020 का थीम है सॉल्व वाटर। ठीक है, सॉल्व वाटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन के लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय हैं। डिटेल देखते हैं। अरुंधति राय भारतीय हैं और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जीता है। डिटेल देखते हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। स्थापना नवंबर 1945 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोजाम्बिक के नए को फाउंडर एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं?
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीपी चंदन जोशी। मोजाम्बिक के नए को फाउंडर एंड सीईओ वीपी चंदन जोशी जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वीपी चंदन जोशी यानी विपिन प्रिंस सिंह की जगह लेंगे। मोजाम्बिक ऑनलाइन रिचार्ज और पेमेंट कंपनी है। मोबीक्विक ऑनलाइन रिचार्ज और पेमेंट कंपनी है। ठीक है, कल के प्रश्न का आंसर आप देखेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर था परेश रावल, जिसमें से आप सबके लगभग राइट आंसर थे। परेश रावल जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, कल के लिए प्रश्न होगा, इनका डिटेल देख लें पहले। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित एक थिएटर प्रशिक्षण संस्थान है। परेश रावल भी एक अभिनेता है, आपको पता होगा इनके बारे में। ठीक है, कल के लिए प्रश्न होगा, किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? विप्रो, एनटीपीसी, महिंद्रा फाइनेंस या फिर सैमसंग? इसका आंसर आपको करने हैं। ठीक है, और कल इस प्रश्न का आंसर भी दिया जाएगा, साथ में और भी 14 प्रश्न रखे जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें एक होगा आज के प्रश्न का आंसर और 14 प्रश्न रखे जाएंगे जिसका आंसर आपको करना है, नहीं तो तुरंत हम आंसर भी बताते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।